राधा माधव एस्ट्रो में आपका स्वागत है। नमस्ते, राधे राधे। मैं एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर आपका स्वागत करती हूँ। आपके पर्सन और पार्टनर की क्या करंट फीलिंग है, क्या करंट थॉट्स हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले मैं इस डेक से शुरू करूंगी। मैंने कोई पाइल नहीं रखा हुआ है, ठीक है। पाइल नहीं है, पूरी की पूरी रीडिंग आपके लिए है। इसमें से जो भी आपसे रेजोनेट करे, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो कुछ चीजें रेजोनेट कर सकती हैं, कुछ चीजें नहीं। सीक्रेट्स, करंट फीलिंग, करंट थॉट्स, मतलब अभी इस समय उनके मन में क्या चल रहा है। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे, ये रीडिंग उस समय आपसे कनेक्टेड हो जाएगी, ठीक है। तो समथिंग इज हिडन फ्रॉम यू, समवन इज नॉट बीइंग ट्रूथफुल, यानी कि आपके जो भी पार्टनर हैं, अगर आप कांटेक्ट में हैं या नो कांटेक्ट में हैं, तो भी वो आपसे सच नहीं बता रहे हैं। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो भी वो कुछ तो बात है। कोई एक ऐसा नहीं कह रही कि वो लॉयल नहीं है आपके प्रति या आपसे कुछ छुपा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। पर कोई एक बात है जो सीक्रेट है, जो आपसे नहीं बता रहे हैं। वो जो बात वो अपने मन में रख लिए हैं, वो आपसे वो शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि वो आपको, आपके लिए जो उनके दिल में जो फीलिंग्स है वो आपको बता नहीं रहे हैं, आपको दिखा नहीं रहे हैं, और उस चीज को, उस फीलिंग्स को वो छुपा रहे हैं खुद से भी छुपा रहे हैं। वो आपके साथ साथ वो खुद को भी झूठा दिलासा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। लोन टाइम, आपके जो पार्टनर है ना, आपके जो भी पर्सन है जो आपके मन में है, वो खुद को अभी आइसोलेट करने की कर रहे हैं। अगर वो कांटेक्ट में नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो कांटेक्ट में नहीं है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो वो जो भी है, वो आप सोच रहे होंगे कि नो कांटेक्ट क्यों है, वो कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे। तो वो अपने रिलेशनशिप को थोड़ा सा समय दे रहे हैं, थोड़ा सा अकेले में समय बिता रहे हैं, खुद को आइसोलेट कर दिए ताकि वो बिग पिक्चर देख सके। मतलब आप पूरी तरह से अपने रिलेशनशिप के बारे में समझ सके, सोच सके। उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए जिससे वो समझ सके क्या चल रहा है लाइफ में, क्या हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ सही हूँ। अपने रिलेशनशिप को ओवरव्यू करने के लिए उनको टाइम चाहिए, क्लैरिटी पाने के लिए उनको टाइम चाहिए। इसीलिए उन्होंने खुद को आइसोलेट कर रखा है और इसीलिए वो कॉन्टेक्ट नहीं कर रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो कॉन्टेक्ट में हैं तो फिर भी उनके पार्टनर उन पे उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। मतलब कांटेक्ट में तो हैं पर फिर भी ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं। इसी रीज़न से नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो खुद को समय देकर रिलेशनशिप को अच्छे से ओवरव्यू करना चाहते हैं, क्लैरिटी लेना चाहते हैं। डेस्टिनी, द रीयूनियन विथ योर ट्विन फ्लेम इज अ डिस्टाइंड इवेंट। देखो, अभी इस समय भले जितना भी अलोन टाइम में वो रहें, भले जितना भी वो अलोन टाइम में रह ले, पर डेस्टिनी आपका रीयूनियन करवाएगी। कुछ लोग, उस आप में से कुछ हैं जो ट्विन फ्लेम की एनर्जी में हैं, ठीक है। जो ट्विन फ्लेम है, द रीयूनियन विथ योर ट्विन फ्लेम इज अ डिस्टाइंड इवेंट। वो भले उनके मन में ये चल रहा है इस समय, वो ये सोच रहे हैं कि वो रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। उनके मन में आ रहा है कि मुझे इस इंसान के साथ रीयूनियन करना है, इस रीयूनियन को के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं। यहाँ वो अभी इस समय अकेले हैं, अभी अकेले रह रहे हैं। इस समय वो सोच रहे हैं अकेले रह कर कि इस रिलेशनशिप के ऊपर फोकस करने की सोच रहे हैं, इस रिलेशनशिप को और टाइम देने की सोच रहे हैं। मुझे क्लियरली दिख रहा है कि वो रीयूनियन की सोच रहे हैं। वॉइड्स, अवॉइड रशिंग टू फिल वर्ड्स विथ लव, सीक इनर फुलफिलमेंट फर्स्ट। देखो, वर्ड्स मतलब वो हड़बड़ी नहीं करना चाहते हैं किसी भी रिलेशनशिप को। अपने आपके और उनके बीच जो भी रिलेशनशिप है उसके लिए वो हड़बड़ी करके सब कुछ गड़बड़ नहीं करना चाह रहे हैं। वो जल्दी में काम को बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। इसी रीजन से वो जल्दी कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। और अगर जो कांटेक्ट कर भी रहे हैं वो उतना टाइम नहीं दे रहे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि मैं इस रिश्ते में ज़्यादा रश करूं और फिर ये रिश्ता गड़बड़ हो, या आप उनको ये समझें कि ये चिपकू है, चेप हो रहा है बहुत ज़्यादा। वो खुद को
वो खुद को एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो खुद को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपके साथ वो एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं, एक बेहतर इंसान के रूप में आपके सामने आने की कोशिश कर रहे हैं, खुद पे फोकस कर रहे हैं, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रपोजल, प्रपोजल का कार्ड आया है। वो आपको एक बहुत ही बढ़िया सा प्रपोजल देने की सोच रहे हैं, आपको बहुत बड़ा सरप्राइज देने की सोच रहे हैं, प्रपोज करने की सोच रहे हैं। कोई बहुत बड़ा सरप्राइज आपकी तरफ आ रहा है। एग्जैक्ट करंट थॉट, उनकी करंट फीलिंग अभी यही है। वो आपको प्रपोज करने की सोच रहे हैं, आपको कुछ सरप्राइज करने की सोच रहे हैं। ठीक है, अभी इस समय वो आपको प्रपोज करने की, आपको सरप्राइज करने की सोच रहे हैं। आने वाले फ्यूचर में, आने वाले समय में, मैंने यहाँ कहा था कि खुद को बेहतर बनाकर आपके सामने पेश करने की कोशिश में है। आप देख सकते हैं यहाँ रियूनियन का कार्ड है और यहाँ पर प्रपोजल का कार्ड है। नर्चर, अगर वो आप पे ज़्यादा ध्यान नहीं देकर करियर पे फोकस कर भी रहे थे ना, तो वो इसी रीज़न से कर रहे थे कि आने वाले टाइम पे वो आपको प्रपोज कर सके और उसके बाद आपका ध्यान रख सके, आपको नर्चर कर सके, आपको इस रिश्ते को और ग्रो कर सके, आपके साथ अपने रिश्ते को ग्रो कर सके, ग्रोथ दें, एक अच्छा खासा डेवलपमेंट आए आप लोगों के रिश्ते में, उस कोशिश में है वो ये ग्रोथ उनके साथ, वो आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं, वो ग्रोथ उनके दिमाग में चल रहा है अभी। ठीक है, जैसे एक फूल खिलता है, पौधा बनता है, एक पौधा पेड़ बनता है, फल बनता है, फूल बनता है, खिलता है, फलता फूलता है, वो आपके साथ फलना फूलना चाहते हैं। ओल्ड स्कूल, आपके जो पार्टनर है ना, उनका ख्यालात भी बहुत पुराना है, थोड़े पुराने ख्याल थे। पिछले बार भी ये कार्ड आया था और पुराने ख्यालात के हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो नैनोशिप, सिचुएशनशिप, इन तरह के शिप्स वाले नहीं है बंदे हैं। ये बंदे जो हैं ये ओल्ड स्कूल हैं, पुराने ख्यालात। मैंने रहना है तो एक के साथ, जीना है एक के साथ, प्यार मोहब्बत इस टाइप का। एडिक्शन, देखो वो ये सब कुछ सोच भी रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके मन में ये ख्याल है कि क्या पता अगर मैं उसे प्रपोज करूंगा और वो मना कर दे तो, करूंगा या करूंगी, जो भी आपका पर्सन है, अगर मैं प्रपोज करूं और वो मना कर दे तो उनके माइंड में वो खुद को ब्लॉक भी कर रहे हैं। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं उसको प्रपोज करूं वो मना कर दे, और वो को डिपेंडेंट होने से डर रहे हैं गाइस। वो नहीं कर रहे, बात करने से कतरा रहे हैं या ज़्यादा बात नहीं कर रहे, आपसे नो कांटेक्ट में है, क्योंकि वो ज़्यादा आपको अपना एडिक्शन नहीं बनाना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं इससे ज़्यादा बात करने लगा या ज़्यादा बात करने लगी तो कहीं मैं एडिक्टेड ना हो जाऊँ, इस आदमी की लत ना लग जाए मुझे, इस इंसान की आदत ना हो जाए मुझे, और अगर मैं को डिपेंडेंट, इमोशनली उस इंसान पर डिपेंडेंट हो गया या हो गई और उसके बाद हम दोनों अलग हो गए तो मेरे लिए बहुत बुरा हो जाएगा, ये सोच रहे हैं वो। क्योंकि वो ओल्ड स्कूल है, वो पुराने ख्यालात के हैं, पुरानी सोच के इंसान है, इसीलिए उनको ऐसा लगता है कि मुझे इस इंसान की एडिक्शन नहीं चाहिए, इस इंसान की लत नहीं लगनी चाहिए मुझे इस इंसान पर डिपेंडेंट नहीं होना है, इस इंसान पर डिपेंडेंट नहीं होना है इमोशनली। इस इंसान पर वो खुद को इमोशनल, वो खुद अपने दिमाग में ही खुद को ब्लॉक कर रहे हैं, ये सब सोचकर अपने ही खुद के दिमाग में खुद को ब्लॉक कर रहे हैं। एंगेजमेंट रिंग, देखो ये पिछले बार भी एक कार्ड आया था। एंगेजमेंट रिंग का मतलब हायर कमिटमेंट, वो आपके साथ कमिटमेंट देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए प्रपोज का कार्ड आया था, प्रपोजल का, और यहाँ ओल्ड स्कूल एडिक्शन का कार्ड आया है, डेस्टिनी या रीयूनियन का कार्ड आया था, यहाँ एंगेजमेंट का कार्ड आया था। उस इंसान के दिल में आपके लिए कमिटमेंट तो है, ठीक है, कमिटमेंट तो है। वो यूनियन, यहाँ भी यूनियन का कार्ड आया है, यहाँ रीयूनियन का कार्ड आया था, ठीक है, डेस्टिनी रीयूनियन, और यहाँ पे कमिटमेंट का कार्ड आया, पार्टनरशिप, यूनियन का कार्ड आया। तो वो इंसान आपके साथ मिलना चाहता है। अगर नो कांटेक्ट में थे, बहुत टाइम से ब्रेकअप हो रखा था, तो यूनियन के बहुत चांसेस हैं, तो उसके मन में ये चल रहा है। पर
ये मन कमिटमेंट पार्टनरशिप यूनियन तो चल ही रहा है, प्लस वो खुद को रोक ले रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कहीं वो आप पे को डिपेंडेंट ना हो जाए इमोशनली। वो ओल्ड स्कूल है, इस वजह से खुद को रोक भी रहे हैं। अंदर अंदर ये सब वो चाह भी रहे हैं और वो खुद को रोक भी रहे हैं। द रनर, ये कार्ड ये शो करता है कि इस वक्त फिलहाल उनके मन में जो करंट फीलिंग चल रही है वो ये सारी एनर्जीज तो है। अलोन, अपने खुद को अकेला कर दिए हैं, आपके बारे में डिस्टाइन यूनियन के बारे में सोच रहे हैं, प्रपोजल के बारे में सोच रहे हैं, कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, पर साथ ही साथ वो पुराने ख्यालात के भी हैं और आपसे आपकी एडिक्शन लगने भी नहीं देना चाहते, आप पे को डिपेंडेंट नहीं होना चाहते इमोशनली। और देखो यहाँ पे कार्ड भी द रनर का आ गया कि वो इस सिचुएशन से भाग रहे हैं। उनके अंदर पहला कार्ड यहाँ पे आया था द सीक्रेट्स का, ठीक है, यहाँ पे द सीक्रेट का कार्ड आया था। तो मैंने बोला था ना कि वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना नहीं चाह रहे हैं, वो अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट नहीं करना चाह, आपके लिए जो उनके दिल में फीलिंग है, आपके लिए जो फील करते हैं, महसूस करते हैं, उस चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं और उस सिचुएशन से वो भाग रहे हैं। द रनर का कार्ड इसीलिए आया, फियर ऑफ इंटीमेसी, उनको आपके करीब आने से डर है, चाहे वो लड़के हों या लड़की हो, कोई भी आपके पार्टनर कोई भी हो, कोई भी पर्सन के लिए आप देख रहे हैं वो आपसे दूर भागना चाह रहे हैं क्योंकि आप उनको डर है, आपसे दूर होने का डर है, इसी के लिए कुछ गलत ना हो जाए, कहीं आप उनको मना ना कर दो या आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, इस वजह से वो खुद ही अपने आप को दूर कर रहे हैं, खुद ही दूर भाग रहे हैं। लास्ट 2 कार्ड निकालते हैं। देखो यहाँ भी कोलैबोरेशन का कार्ड आया है, वो आपसे मिलना तो चाहते हैं, ठीक है, वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपको अपने दिल की बातें बताना चाहते हैं, आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं और वो काफ़ी एंजॉय करना चाहते हैं, हैप्पीनेस का मोमेंट आ रहा है के बारे में सोच रहे हैं, वो आपके साथ मिलना चाह रहे हैं, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं। और मुझे ये भी क्लियरली दिख रहा है कि आपके साथ जो भी उनका बातचीत थोड़ा बहुत हुआ हो, नॉर्मली जो मिलकर बात किए हैं या फोन पे बात किए हैं, जो भी, उन सारी हैप्पी मेमोरीज को सोच कर वो खुश हो रहे हैं, उन सारी हैप्पी मेमोरीज को वो याद कर रहे हैं। आपसे डर के कि कहीं आप उनको मना ना कर दो, फेलियर के डर से, इस रिश्ते को बचा नहीं पाएंगे इस डर से वो खुद को ही दूर कर रहे हैं। या हो सकता है कहीं आप मना कर दो या आपके साथ रिश्ता नहीं टिकेगा, इन सब चीज़ों को सोचकर इस डर से वो खुद को आपसे दूर कर रहे हैं। रनर की एनर्जी में है, भाग रहे इस सिचुएशन से, इस प्यार से, अपने दिल की जो फीलिंग है उनके दिल में, ये जो फीलिंग है उनके दिल में, ये जो प्यार है उनके दिल में, इस सिचुएशन से वो दूर भाग रहे हैं। तो ये रही रीडिंग, ये थी आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की करंट फीलिंग, करंट थॉट्स। अगर आपको पसंद आई हो रीडिंग तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आपको किस टाइप की वीडियो और चाहिए, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तब तक के लिए नमस्ते, राधे राधे, बाय बाय।